नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी हीलर एक बार फिर से आप सभी के लिए आने वाले सप्ताह का राशिफल टैरो के द्वारा 1 से लेकर 9 नंबर भाग्यांक और मूल्यांक के लिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी भाग्यांक और मूल्यांक है उसके हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर वालों के लिए आने वाले सप्ताह उनके लिए क्या लेके आ रहा है। 1 नंबर वाले इस काफी लंबे समय से अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का या बाइक खरीदने का या कोई भी वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आने वाले सप्ताह में उसके योग बनते मुझे नजर आते हैं। कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है या लंबी दूरी से कोई मित्र और रिश्तेदार आपके यहाँ आ सकते हैं। दूसरा है कि काफी स्पिरिचुअल इस हफ्ते आप अपने आप को महसूस करेंगे। दूसरा, देवी माँ की अगर आप उपासना करते हैं इस हफ्ते तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। दूसरा है कि किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा अगर इस हफ्ते आप करते हैं तो डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, जिससे आपके सारे मनोवांछित फल आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा आराम करने की आपको जरूरत पड़ सकती है और कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके गिल्ट की फीलिंग मुझे यहाँ आपकी नजर आती है। कोई आपका डिसीजन आपसे ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये गिल्ट रह सकता है कि मेरी इस डिसीजन से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसी किसी सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ आपकी नजर आ रही है और साथ ही आपको रेस्ट करने की सलाह मैं दूंगी। कई बार हम फिजिकल रेस्ट की बात करते हैं, मैं यहाँ मेंटल रेस्ट की बात कर रही हूँ कि मेंटल रेस्ट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा है कि ट्रैवलिंग में आपको थोड़ा वाहन चलाते हुए ध्यान रखना है। गाड़ी अगर आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें स्पेशली अगर आप व्हाइट कलर की गाड़ी खरीदते हैं या लाइट येलो कलर या मतलब जो भी इस तरह का कलर है, वो क्रीम कलर उसका कोई गाड़ी आप खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। जो स्टूडेंट हैं हो सकता है वो ऐसी कहीं जगह जाके अपना एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो हो सकता है वो स्थान आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लाइफ में जो भी मनपसंद चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा कहीं ना कहीं कोई सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो सेक्रीफाइस करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। मेडिटेशन करने की सलाह मैं आपको जरूर दूंगी, क्योंकि मेडिटेशन करने से हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सुकून से भरे और सेटल रहते हैं। तो बात करते हैं हम 2 नंबर की कि 2 नंबर जिनका भाग्यांक और मूल्यांक है आने वाले सप्ताह में उनके लिए क्या सूचनाएं आ रही हैं। जी हाँ, हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। अगर लाइफ में आप नेम फेम चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा आपको बहुत मिल सकता है, लेकिन थोड़ा फोकस आपको होना चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए तो ही आपको बड़ी सक्सेस मिल सकती है। काफ़ी लंबे से अगर आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी समय से तो वो विश आपकी पूरी होने का समय आ गया है। ज़्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ये सप्ताह उनके लिए कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहा है। बस काफ़ी खुशनुमा माहौल उनका रहेगा, लेकिन साथ ही उनको अपने स्वास्थ्य का और खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऐसे किसी ग्लैमर वर्ल्ड के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, वो विन कर सकती हैं, उनको कोई सक्सेस मिल सकती है। अच्छा बड़ा प्रपोजल उनका इंतजार कर रहा है। दूसरा है कि जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, जो स्कल्पचर बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं या ऐसी किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो उनके लिए ये सप्ताह कोई बड़ी सूचना लेके आ रहा है। कोई बड़ा ऑर्डर उनको मिल सकता है, कोई बड़ी चीज़ें उनकी पूरी हो सकती हैं। आपका किया हुआ इंतजार, चाहे वो रिलेशन के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, कैरियर के लिए हो, वेस्ट नहीं जाएगा, उसका आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा तनातनी से बचना है। ओवरऑल आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। किसी ग्रीन जगह मतलब पहाड़ों की किसी जगह सैर करने का आपको मौका मिल सकता है। जो लोग दवाई के फील्ड से, मेडिसिन के फील्ड से जो लोग हैं, जो हर्बल मेडिसिन के फील्ड से हैं या नेचुरल मेडिसिन के फील्ड से हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छे बड़े ऑर्डर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं हम 3 नंबर वालों की कि 3 नंबर जिनका भाग्यांक और मूल्यांक है उनके लिए क्या लेके आ रहा है। 3 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ी तो पहले एडवाइस ये है, बहुत पेशेंस से, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर एक एस्पेक्ट्स पे उनको बहुत संभाल के चलने की जरूरत है और बहुत पेशेंस से चीजें हैंडल करने की जरूरत है। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप अपनी सारी चीजें खराब कर सकते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर लें।
पेशेंस से अगर आप चीज़ें हैंडल करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपकी चीज़ें खराब होती हुई मुझे नज़र आती हैं। दूसरा है कि कोई लाइफ का ऐसा समय आपका रहेगा कि कोई बड़ा डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी और ऐसा रहेगा कि मैं ये डिसीजन लूँ कि मैं इधर जाऊँ कि मैं क्या करूँ। तो किसी बड़े की अगर आप राय लेते हैं, अनुभवी व्यक्ति की राय लेते हैं, तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हैं, आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं, चेस्ट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, परेशान कर सकती हैं। या जिन लोगों की कोई सर्जरी होने वाली है, ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि डॉक्टर ने बोला सर्जरी होने वाली है या सर्जरी हो सकती है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमेशा मैं सबको कहती हूँ डोमिनेशन करने से, ईगो करने से बचना है। तो ये जो 3 नंबर वाले हैं उनके लिए भी, जो महिलाएं हैं स्पेशली, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनको इससे बचना ही है। लेकिन कई बार लाइफ में सख्त डिसीजन लेने के लिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए हमें कई बार बहुत सिस्टमेटिक होना पड़ता है और सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनका रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलता है। तो बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। इमोशन में आपके अगर आप आके कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रिश्तों में भी बहुत समझदारी से आपको काम लेना है। अगर कई बार होता है पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है या कोई रीजन से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो थोड़ा शांति से और पेशेंस से अगर आप चलते हैं तो चीज़ें आपकी सुधर सकती हैं, नहीं तो आगे जाके समस्या पैदा हो सकती है। बिजनेस और कैरियर में भी आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, अदरवाइज चीज़ें आपकी बहुत बिगड़ सकती हैं। 3 नंबर वालों के लिए स्पेशली सलाह है कि हर एक एस्पेक्ट्स पे उनको बहुत संभल के कार्य करने की जरूरत है। बात करते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों की तो लगता है ये पूरे हफ्ते बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत खुशी भरा माहौल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कोई बड़ा उपहार आपको प्राप्त हो सकता है आपके पेरेंट्स से, किसी बुजुर्ग से, या कोई अच्छी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, कोई अच्छा बड़ा उपहार या कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप अपने किसी दोस्त, मित्र और रिश्तेदार से नहीं मिले हैं तो उनसे मुलाकात हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं और वो ऑलरेडी लव मैरिज में है या ऐसा उनको कोई पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उनकी एज में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र आता है कि हो सकता है लड़की थोड़ा एज में बड़ी हो। और विवाह योग्य जो लोग हैं, घर में शनाई बच सकती है। बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। और दूसरा है कि साथ ही स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो 4 नंबर वाले हैं, जिनको स्टोन है या पथरी जिसको हम कहते हैं, ऐसी कोई समस्या है आपको या फैमिली में, तो उसका सावधानी पूर्वक इलाज करने की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड कराएं बाकायदा और तब आप देखें कि उसमें कैसे क्या है। ओवरऑल मैं कहूँगी रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, बिजनेस में और हर चीज़ में 4 नंबर वालों के लिए सप्ताह बहुत ही खुशनुमा है और बहुत अच्छा रह सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने का अगर आप काफ़ी समय से मन बना रहे हैं तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेने का योग मुझे यहाँ पे नज़र आता है आपका। और कहीं से कोई लोन आपने अप्लाई किया है, फाइनेंस अप्लाई किया है, या किसी दोस्त से, मित्र से कोई फाइनेंशियली आपने हेल्प या सपोर्ट मांगा है, तो डेफिनेटली वो मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर अभी तक आप 2 लोग हैं तो तीसरे पार्टनरशिप का प्रपोजल मिल सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए आने वाले सप्ताह उनके लिए क्या लेके आ रहा है। 5 नंबर वाले पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ सभी में बहुत ज़्यादा संभाल के चलने की ज़रूरत है। काफ़ी, एक तो आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है, नहीं तो सारी बनी बनाई चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। दूसरा है आपको बुरे सपने आ सकते हैं। रिश्तों में काफ़ी बड़ा तनाव मुझे यहाँ नज़र आ सकता है। रिश्तों में एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि आपको ऐसा लगेगा ये रिश्ता जिस मैं शायद ढो रहा हूँ या ढो रही हूँ, और तनाव जैसी फीलिंग यहाँ पे मुझे नज़र आती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ मुझे नज़र आता है। तीसरा है कि हमेशा रिश्तों में प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम थर्ड पार्टी की बात सुनते हैं तो ही रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव नज़र आता है। जो लोग एंटीक के बिजनेस से जुड़े हैं, एंटीक के हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत कुछ लेके आ रहा है। और फिल्म इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, मॉडलिंग के जो लोग हैं, उनके लिए, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो साहित्य से जुड़े लोग हैं, या किसी न किसी से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत कुछ लेके आ रहा है। उनको कोई अच्छी बड़ी बोलते प्रपोजल मिल सकती है, या कोई अच्छी बड़ी डील उनकी हो सकती है, या कोई नेम फेम उनको मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जो लोग साइकोलॉजी से जुड़े लोग हैं, जो साइकेटिस्ट हैं या जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहा है। काफ़ी बड़ी सक्सेस उनको मिल सकती है। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर जाएं तो कोई खुशबू वाली चीज़ आपको
नहीं लगा के जाने चाहिए, नहीं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं हमेशा राय देना चाहूँगी, जब भी वो पीरियड्स में होती हैं और तब उनको कभी भी कोई भी खुशबू वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे नेगेटिव एनर्जी हमेशा अट्रैक्ट होती है और हम समस्या में घिर जाते हैं और हमें उसकी वजह नहीं पता होती। तो आपको ये पूरे हफ्ते हर एक चीज़ के लिए बहुत संभाल के चलने की ज़रूरत है और ऐसा ना हो कि कोई आपके नियर एंड डियर जो हैं, कई बार जैसे बोलता है कोई टोना टोटका करना या नज़र लगना या किसी का ब्लैक मैजिक करना, ऐसी समस्या से भी आपको रूबरू होना पड़ सकता है। तो थोड़ी सावधानी बरत के आपको चलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, स्वस्थ रह सकते हैं। बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर वालों की कोई अच्छी यात्रा हो सकती है, कोई अच्छी ट्रैवल हो सकती है और कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बच्चों को लेके कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रेगनेंसी को लेके कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरा है कि गुस्से का आपको त्याग करना है, इरिटेशन का आपको त्याग करना है। कई बार चुप रहना किसी चीज़ का सोल्यूशन होता है, जवाब ना दें, वक्त के साथ वो चीज़ें अपने आप बदलती हैं। तो आपको इरिटेशन से और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और वेवरी माइंड में, मतलब आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। रिश्तों में थोड़ा सा तनाव यहाँ नज़र आता है और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो थोड़ी समस्या के बाद आपकी लव मैरिज हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिला के मैं कहूँगी आपका भी ये हफ्ता अच्छा है, लेकिन कोई भी चीज़ बोलने से पहले आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने शब्दों पे, अपनी भाषा पे बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपके रिश्ते, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, बनी बनाई चीज़ें कई बार खराब हो जाती हैं, हमारी प्रोग्रेस ही रुक जाती है कई बार। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के लिए ये आने वाला सप्ताह क्या लेके आ रहा है। 7 नंबर वाले काफ़ी लंबे समय से अगर अपनी किसी रिलेशनशिप का, अपने बिजनेस का, कैरियर का, फाइनेंस का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। साथ ही किसी बड़े बुजुर्ग से आपको कुछ धन, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी या ऐसा कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई ऐसा गाइडलाइन मिल सकता है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है। फॉरेन की कोई यात्रा आपको हो सकती है या फॉरेन से कोई बड़ा प्रपोजल बिजनेस और फाइनेंस को लेके आपको मिल सकता है। दूसरा है कोई नया व्यापार या कैरियर शुरू करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आपको बढ़ना है, एक साथ जंप नहीं करना है। कुत्तों को अगर आप, डॉग को अगर स्पेशली आप कुछ मीठा खिलाते हैं तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और सफलता आपको मिल सकती है। रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा रिश्तों में कई बार होता है जॉब की वजह से या बिजनेस के लिए ट्रैवल की वजह से थोड़ा दूरी मुझे नज़र आती है, लेकिन लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। कई बार पेशेंस रखना लाइफ में बहुत कुछ देखे जाता है। बात करते हैं हम 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों का ये आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। 8 नंबर वाले, प्रॉपर्टी को लेके कोई गुड न्यूज़ है, खरीदना या बेचना जो भी आप चाहते हैं, कोई लैंड अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियली अच्छे प्रपोजल आपको मिल सकते हैं, पैसों को लेके कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकता है। कोई नए बिजनेस के लिए आपने फाइनेंस अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत है, तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। स्टमक से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं, आंखों से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं। दूसरा है कि किसी पे सोच समझ के विश्वास करें, अंधविश्वास करना अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं तो आप किसी समस्या में घिर सकते हैं। कहते हो ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसी वाली सिचुएशन ना हो जाए कि किसी और की मदद करने गए कि और आप अटक जाएं। ऐसी वाली सिचुएशन से आपको दूर रहना है। महिलाओं को पीरियड से जुड़ी समस्या रह सकती है, स्टमक से जुड़ी समस्या रह सकती है और आंखों से जुड़ी समस्याएं रह सकती है। मौसमी जो बीमारियां हैं उनसे थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रिश्तों में भी अगर आप कोई लव मैरिज करने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चीज़ों से आगे बढ़ें। शादी विवाह अगर आप कर रहे हैं या बिजनेस में भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, अदरवाइज आपका सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करते हैं 9 नंबर की कि 9 नंबर वालों का भाग्यांक और मूल्यांक जिनका है, ये सप्ताह उनके लिए क्या लेके आ रहा है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें 9 नंबर की, तो रिलेशनशिप उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत इमोशनली अटैचमेंट मुझे यहाँ नज़र आता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नज़र आती है। साथ ही लाइफ के में कुछ चैलेंज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो
तो उससे बिल्कुल आप घबराएं नहीं, क्योंकि बाद में जीत आपकी ही होने वाली है। चाहे वो पर्सनल चैलेंज है, चाहे वो प्रोफेशनल चैलेंज है, डेफिनेटली सक्सेस आपको ही मिलने वाली है। चैलेंज से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दूसरा है, काफ़ी लंबे समय से अगर आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई है किसी से, तो वो मुलाकात आपकी हो रह सकती है और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सकता है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इस व्यक्ति से मिले। बात करें 9 नंबर के अगर स्वास्थ्य की, तो पीने का पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। और साथ ही नहीं तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रह सकती है, या हड्डियों में थोड़ी पेन की, मसल्स में खिंचाव की तकलीफ रह सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। और गुनगुना पानी अगर आप पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। मेंटल हेल्थ के लिए हमेशा मैं सबको सलाह देती हूँ कि मेडिटेशन डेली जरूर करना चाहिए, जिससे हम इमोशनली और मेंटल रूप से बहुत स्ट्रांग रहते हैं और हम लाइफ को बहुत इजी तरीके से आगे लेके बढ़ते हैं। तो अगले हफ्ते आपके लिए फिर से ऐसे ही प्रेडिक्शन लेके आऊँगी, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपना लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अपने मित्र, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं, जिससे कि बाकी के लोग भी इस प्रेडिक्शन का फ़ायदा उठा सकें। तो अगले हफ्ते फिर मिलूंगी ऐसी नई प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।